संत कबीर दास जी की उलटबाजियाँ और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। उलटबाजियों के गहरे अर्थ जानने का एक सूक्ष्म प्रयास। धोबिया जल बीच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पीवई नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। अपने घर का मर्म न जाने, कर धोबिन की आशा। छिनमें धोबिया रोबे धोवई, छिनमें होत उदासा। आपई बरी करम की रस्सी, आपन घर कई फासा। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख, है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारह मासा। एक रति को जोर लगावई, छोड़ी दियो भरी मासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। धोबी जल के बीच में रहते हुए प्यासा मरे, यह आश्चर्य का विषय होगा। इसी प्रकार मन की बात है। मनुष्य के हृदय में ज्ञान और शांति का सागर है, परंतु मन उसमें रहते हुए भी उससे अनभिज्ञ होने से वह मूर्ख और अशांत बना भटकता है। मूर्ख धोबी दिन भर जल में खड़ा होकर कपड़े धोता है। सरोवर का जल स्वच्छ और बढ़िया है, वह दिन भर प्यासा मरता है, परंतु उसमें से जल नहीं पीता। यही मन की दशा है। वह ज्ञान विज्ञान की बातें दिन भर करता है, परंतु असंतोष की भट्टी में सब समय जलता है। वह अपने हृदय घर का रहस्य नहीं जानता कि उसमें अविनाशी और परम तृप्त आत्मा तत्व विद्यमान है। वह आत्म धन को अनभिज्ञता वश छोड़कर मायावी पदार्थों की आशा में भटकता रहता है। यह मन धोबी सांसारिक वस्तुओं के लिए क्षण क्षण में रोता पीटता है और क्षण में उदास होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यह अज्ञानवश स्वयं कर्म को रस्सी बंटकर अपने गले में फांसी लगाता है। यह मूर्ख मन धोबी अपने कर्म की चादर को 12 महीने धोता है, परंतु उस पर पड़े पुराने दाग नहीं छूटते। यह अनाड़ी ज्ञान का सच्चा साबुन नहीं लेता जो संतों के पास है। यदि यह मन कभी आत्म सुधार के लिए एक रत्ती भर जोर लगाता है, तो आगे चलकर एक माशा एवं 8 रत्ती पीछे पिछड़ जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, उत्तम भोजन रहते हुए भूखे मरना बड़ी नादानी है। इसमें कबीर दास जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का अपना सार स्वरूप चेतन है। वह स्वभाव से ही परम तृप्त और अविनाशी है। व्यक्ति जितना ही सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता है, उतना ही संतुष्ट होता है। पूर्ण इच्छाओं को त्याग कर जो आत्मस्थ हो गया, वह पूर्ण कृतार्थ हो गया। यह भेद न जानकर मनुष्य का मन भटकता है। यह जीवन भर जल में खड़ा रहकर भी प्यासे के तुल्य भ्रांतिग्रस्त है। बहुत अच्छा। तो ये प्रीति श्रृंगार हमारे बीच में है और इनका परिचय ये है कि गायिका है और लंबे समय से कबीर के कामों से जुड़ी हुई है, काफी बचपन से। और हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में है। तो ये इसी कबीर का जिस तरह से ये जो पद हमने पढ़ा कि धोबिया जल बिच मरत प्यासा, बिल्कुल ऐसा ही एक पद है कि पानी में मीन प्यासी, है ना, लगभग इसी अर्थ का है। तो उस पद को ये प्रस्तुत करेंगे। प्रीति जी, स्वागत है आपका। वस्तु कहीं ढूंढ कहीं और किस विध आवे हाथ, वस्तु ठिकाने पाविए जब भेदी लीजे साथ। मन मथुरा दिल द्वारका और काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजड़ा थामे जोत पे जान। पानी में मीन भई प्यासी
सागर में मीन भई प्यासी, भाने सुन सुन आवे हासी, हाँ सुन आवे मन हासी, पानी में मीन है प्यासी। आत्म ज्ञान के कोई काशी, कोई तो नेटवर्क इशू आ गया कुछ। कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, हाँ जैसे मिर्गा भई नाभि कस्तूरी, हाँ जैसे मिर्गा भई नाभि कस्तूरी, वन वन फिरे है उदासी, पानी में मीन भई प्यासी, सागर में मीन भई प्यासी, हुमाने सुन सुन आवे हासी, हाँ सुन सुन आवे मन हासी, पानी में मीन है प्यासी, हाय राम पानी में मीन है प्यासी, जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भंवर निवासी, हाँ तापर भंवर निवासी, हाँ जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भंवर निवासी, हाँ तापर भंवर निवासी, सो मन वस त्रिलोक भयो है, हाँ सो मन बस त्रिलोक भयो है, हो यति सती रे सन्यासी, पानी में मीन भई प्यासी, सागर में मीन भई प्यासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88, आमन सहस 88, हाँ जाको ध्यान देवी हरिहर मुनि जन सहस 88, हाँ मुनि जन सहस 88, हो सो तेरे घट माहि विराजे, हाँ सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन भई प्यासी, सागर में मीन भई प्यासी, उमाने सुन सुन आवे हासी, हाँ सुन सुन आवे मन हासी, पानी में मीन है प्यासी, हाय राम पानी में मीन है प्यासी, है हाजिर मन दूर दिखावे दूर की बात निराली, हाँ दूर की बात निराली, वो है हाजिर मन दूर दिखावे
आवे दूर की बात निराली, हाँ दूर की बात निराली। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाँ गुरु बिन राम न जासी, पानी में मीन भई प्यासी, सागर में मीन भई प्यासी। हो माने सुन सुन आवे हासी, सुन सुन आवे मन हासी, पानी में मीन है प्यासी। हाय राम पानी में मीन है प्यासी, हाय राम पानी में मीन है प्यासी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। प्रीति जी अभी अभ्यास कर रही हैं और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूजिक में किया है और एक समान सोसाइटी है जो इंदौर में महिलाओं को ड्राइविंग सिखाती है, उसमें ये अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत ही लगन के साथ कबीर साहब कि हमारे पूरे कार्यक्रमों में बहुत ही लगन के साथ, बहुत दिल के साथ, बहुत श्रम करके बहुत से बच्चों को, बच्चियों को, युवाओं को, युवतियों को, लड़कियों को सारे कामों से जोड़ा है। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच में आई और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुति दी। थैंक यू। और आप कोई यदि काम पर जाना हो तो आप जा भी सकते हैं और यदि रुकना हो तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो नीलम जी आ गया? हाँ जी, शुरू करिए। चलिए, आगे आप ही तो एंकर हैं। तो ये जिस तरह से ये वाला पद हमने सुना प्रीति जी से, लगभग वैसा ही पद है और इसलिए मैंने फिर उनको आमंत्रित किया था कि लगभग उसको हम यदि भजन के रूप में, संगीत के रूप में सुने तो शायद कुछ और आनंद की वृद्धि होती है। तो ये जो पद है, धोबिया जल बिच मरत प्यासा, है ना, वो बिल्कुल उसी तरह के कि पानी में मीन प्यासी। अब ये देखिए कबीर साहब की बड़ी खासियत है कि वो यहाँ पर प्रतीक के रूप में धोबी को ला रहे हैं ना। तो धोबी जो कि हमारे समाज में कपड़े धोने का काम करता है और बहुत ही सम्मानित होना चाहिए हमें धोबियों के प्रति, क्योंकि वही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले हमें कपड़े साफ करने का विज्ञान सिखाया। तो और उसी समुदाय में एक संत हुए, संत गाडगे, निर्गुणी संत थे और उनका बहुत बड़ा काम है देश में, जिन्होंने संत वाणी को और जागरूकता फैलाने का काम किया। तो शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा या हो सकता है पता भी हो कि कपड़े की धुलाई कैसे शुरू हुई। जब कपड़े की गंदे हो जाते थे, एक तो बहुत कम मात्रा में कपड़े होते थे, लोगों के पास इतने कपड़े नहीं होते थे जितने आज हैं, बहुत कम होते, किसी किसी के पास होते थे। और जब वो मैले पड़ने लगते थे तो धुलाई का विज्ञान नहीं पता था लोगों को, तो वो क्या करते थे कि उनको सड़ने लगते थे या उनमें कीड़े पड़ने लगते थे या उनमें दुर्गंध आने लगती थी तो उसको फेंक देते थे। और जब कपड़े गंदे होने की शुरुआत होती थी तो बहुत डर से भर जाते थे कि अब हमारे पास कपड़े नहीं होंगे, अब हम ठंडे से कैसे बचेंगे, छोटे बच्चों को कैसे बचाएंगे। वो दूसरे कुछ प्रबंध करते थे, कभी प्रबंध हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। तो ये क्या हुआ कि जो बच्चे जब पेशाब करते हैं तो माताओं ने देखा कि वो बच्चे जब पेशाब करते हैं तो जो गंदी जगह है वो साफ हो जाती है उस जगह पर। तो यहाँ से इसका आविष्कार शुरू होना हुआ कि वो जो गंदी जगह है वो साफ हो जाती है।
तो इसका क्या, तो ये फिर पता चला कि ये जो बच्चों की पेशाब होती है या व्यक्तियों की पेशाब होती है उसमें कोई ऐसा तत्व होता है जिससे कि सफाई होती है। तो ये काम सबसे पहले पहल जो जिन लोगों ने सफाई का ज्ञान हमको दिया वो धोबी समुदाय के लोग थे, या जिन्होंने हमें ज्ञान दिया वो धोबी समुदाय के लोग कहलाए। ये बड़े वैज्ञानिक सोच को लाए और उन्होंने फिर मटकों में पेशाब को इकट्ठा करते थे लोग और फिर उसमें कपड़े डाल के धोते थे और वो कपड़ा फिर लंबे समय तक चला पाते थे। तो ये उनका योगदान है। और उसके बाद उन्होंने निरंतर, उस समय कोई लॉन्ड्रीज नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो एक बड़े स्तर पर उन्होंने सफाई का काम शुरू किया और वो समुदाय जो हमारे समाज की इस तरह की सेवा करता रहा वो धोबी कहलाया। और उस समुदाय का हमको बहुत सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमको इस तरह की सफाई व्यवस्था में एक गहरा योगदान दिया है। तो पहले पहल जो तो कबीर साहब उस धोबी का प्रतीक लेकर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और हम कहावत सुनते होंगे कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये थोड़ा सा इस जो कहावत है ये ऐसी नहीं है जैसी हम सुनते हैं। धोबी का कुत्ता नहीं होता, धोबी का तो गधा होता है। गधे पर वो कपड़े लेके जाता था और नदी में साफ करता था। दूसरी बात, धोबी की खास विशेषता ये थी कि धोबी और धोबी इस पद में भी आया है। हमारे समुदाय में स्त्री और पुरुष का जो भेद रहा है, लेकिन धोबी के घर में हम देखते हैं कि उस स्त्री और पुरुष दोनों घाट पर जाते हैं और दोनों कपड़े साफ करते हैं, दोनों सुखाते हैं, दोनों उस पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, वो सारा काम दोनों मिलकर करते हैं। जबकि हम इस आधुनिक युग में भी कपड़े धोने का काम या तो हमने घर में भाइयों को दे रखा है या घर की स्त्रियां कपड़े साफ करती है, पुरुष कम कपड़े साफ करते हैं, है ना। तो एक संकेत हमको ये भी है और इसलिए इस पद में आया कि धोबी धोबी दोनों शब्द आया है, इसका मतलब है। और ये जो मैंने कहावत बताई थी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वॉल्यूम कम हो गया सुरेश जी आपका। अच्छा, धोबी अब आ रहा है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आ रही अब आवाज ठीक आ रही? हेलो, कोई बताएगा आवाज आ रही है? नहीं आ रही जी, आ रही है। आ रही है। अच्छा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। तो वो ऐसा है, धोबी का कुतरा ना घर का ना घाट का। कुतरा का मतलब है कि कपड़ा धोने वाली जो उसकी पीटनी होती है, जो लकड़ी की मोगरी होती है, उसको कुतरा बोलते हैं। हाँ, अब आपको आ रहा है, सुनाई आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं, कम हो गया थोड़ा सा। अच्छा, तो क्या उपाय किया जाए? मुझे लगता है बाकी लोगों को आ रहा है पर आपको नहीं आ रहा, तो एक बार वापस से ज्वाइन करेंगे क्या? हाँ, है ना। हम लोगों को तो आ रहा है क्लियर। ठीक है। नीलम जी को शायद कम आ रहा है। नीलम जी, हेलो। हाँ, नीलम जी की आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज कम आ रही है? उनको प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को आ रही है ठीक। चलो ठीक है, मैं ध्यान से सुनती हूँ। तो आप एक काम कीजिए ना, वापस से ज्वाइन करिएगा तो शायद आपका नेटवर्क का इशू जो होगा ना वो ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक। तो वो है धोबी का कुतरा ना घर का ना भाग। कुतरा का मतलब होता है उसकी जो पीटनी जिससे वो कपड़ा धोता है, तो वो अपभ्रंश हो गया और लोग उसको कुत्ता समझ बैठे कि वो कभी घर में रहता है और कभी घाट पे रहता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं होता। तो ये दो बातें मुझे याद आ गई धोबी के संदर्भ में कहने की। अब मैं पद पर आता हूँ। वो कह रहे हैं कि धोबिया जल बिच मरत प्यासा। वो इस बात को कह रहे हैं कि धोबी है जिसका काम ही दिन भर जल में रहना है और कपड़े धोना है। इसी तरह से यदि हम अपने आप को धोबी समझें तो हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त है। जिस तरह से धोबी को पानी प्राप्त है, उसी तरह से हमारे जीवन में हमारे पास पानी है, हमारे पास भोजन है, हमारे पास मकान है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास ज्ञान विज्ञान है और हमारे पास तमाम चीजें हैं। और जन्म लेते ही हमको ये चीजें, कापी, पेन, पेंसिल, कुआं, बावड़ी, तालाब, वन, जंगल, फल फूल, खाना बनाने की तरीके, तकनीकें, न जाने कितनी चीजें हमें जन्म लेते ही प्राप्त हो गई।
इतनी चीजें हमें प्राप्त हो गई, इतनी समृद्धता हमें पैदा और जन्म लेते ही प्राप्त हो गई। उसके बाद हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है, ना जाने शरीर की पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। और उसके बावजूद भी हम सवेरे से शाम तक ये शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये सब चीजें क्या कम है जो हमें प्रकृति स्वरूप और हमारे पूर्व परंपरा के अनुसार, न हमको बने हुए डॉक्टर मिले, हमको बने ऐसी कौन सी चीज है जो हमको जन्म लेते ही प्राप्त नहीं हो गई। हम अपनी इस समृद्धि को नहीं देखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि धोबिया जल बिच मरत प्यासा, तेरे बीच में सब कुछ है, उसके बावजूद तू प्यासा मर रहा है, शिकायत कर रहा है और चीजें होने की होड़ में लगा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो कि जल में खड़ा है, यानी जल तेरे चारों तरफ है, परंतु तो उसको पीने तक की यदि तकलीफ नहीं उठा रहा है, अपने हाथों को में जल को लेकर और उसको मुंह तक ले जाना का भी यदि तू कष्ट नहीं उठा रहा है, तो जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख। अच्छा जल है खासा, कोई कम नहीं है तेरे पास जल, अच्छा खासा जल है। ऐसा ही नहीं है कि तेरे उसके लिए बहुत प्रयास करें तो जमीन खोदना पड़े, है ना। उन्होंने कुएं के जल की बात नहीं की, इसलिए उन्होंने धोबी के जल की बात की जो नदी में होता है, कि तेरे बिल्कुल पास में है और तू उसको भी पीने की कोशिश नहीं कर रहा। परंतु आध्यात्मिक अर्थों में और गहरे अर्थों में जल से अर्थ है उनका, जैसे उन्होंने एक पद में कहा कि काहे नलिनी तू क्यों कुमलानी, तेरे ही नाल समुंदर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, नलिनी तेरा वहां निवास। इसका अर्थ है कि कमलनी को वो कह रहे हैं, बहुत स्त्रियां पीड़ित परेशान स्त्रियां उनके पास आती थी, क्योंकि वो जो दौर था बहुत स्त्री विरोधी दौर था और ज्ञान के सभी दरवाजे उनके लिए बंद थे। तो वो कबीर साहब के पास आती थी, तो वो कहते थे कि नलिनी यानी कमलनी, स्त्री को वो कमलनी कहते, कमलनी तू क्यों मुरझानी, तू क्यों दुखी हो रही है, तेरे नाल समुंदर पानी। तेरे अंदर तो जनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता है, तेरे अंदर काम करने की क्षमता है, तेरे अंदर दया है, तेरे अंदर करुणा है, तेरे अंदर प्रेम है, तेरे अंदर क्या नहीं है। तो अपने भीतर की इन शक्तियों को क्यों भूल गई है। नलिनी तू क्यों कुमलानी, तू क्यों कुमला रही, तेरे नाल जिस तरह से कमल के फूल में जहां वो खिलता है उसके नीचे पानी रहता है नल, तो वो कह रहे हैं कि नलिनी तू क्यों कुमलानी, तेरे नाल समुंदर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, तो जल में उत्पत्ति हो रही है, जल में तू रहती है, जल में नलिनी तूर निवास, और तू जल में रह रही है, तो तू इतनी परेशान मत हो ना। वहां पर किसी प्रकार का ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहो कासन लाग। वो कहते कि तेरे यहाँ पे किसी प्रकार का ताप नहीं है। तो स्त्री को सम्मानित करते हुए, स्त्री की क्षमताओं को बताते हुए, स्त्री के भीतर छिपी हुई संभावना को बताते हुए वो कहते कि तू क्यों मुरझानी, तेरे नाल समुंदर पानी, तेरे अंदर तो अनंत मात्रा में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऊर्जा भरी हुई है, तू क्यों कुमला रही है। तो वो कहते हैं कि अच्छा जल है खासा, पूरे शरीर में जो तुम्हारे निर्मलता भरी हुई है, जो प्रेम भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है, उसके बावजूद भी तो उसका उपयोग नहीं कर रहा है। वो एकदम कुंड की तरह उसमें व्याप्त है। यदि तुम उसका उपयोग करोगे तो जल में ठाड़ पीवे नहीं मूर्ख, उसमें जल में खड़ा है परंतु उसको पी नहीं रहा, उसका आनंद नहीं ले रहा है। जो सारी प्रवृत्तियां तुम्हारे अंदर छुपी हुई हैं उसका तुम आनंद नहीं ले रहे हो। तो ये वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं अपने घर का मर्म न जाने कर धोबिन की आशा। तो खुद का तो अपना मर्म नहीं जान रहा है और किसी दूसरे से आशा कर रहा है ना। या सांसारिकता में हम देखें कि पति है तो वो सोच रहा है कि मेरी पत्नी कुछ कमाल कर देगी या पत्नी को ये करना चाहिए, यानी कर कि अपने घर का मर्म न जाने कर धोबिन की आशा, अपनी पत्नी से आशा कर रहा है। और पत्नी सोचती है कि मेरा पति ये कर डालेगा, पति सोचता मेरी पत्नी ये कर डालेगी। और यदि सांसारिकता में लें तो इस तरह का है, लेकिन यदि हम आध्यात्म में लें तो तू अपने घर का मर्म जानने की कोशिश कर, तेरे अंदर जो क्षमताएं हैं उनको जानने की कोशिश कर, किसी दूसरे से उम्मीद न कर। दूसरा तुझे कुछ भी नहीं देने वाला है, क्योंकि तेरे घर को तू ही देखने वाला है।
ये बात वो इस लाइन में कह रहे हैं, छिन में धोबिया रोवे धोवे छिन में हो। तो इस संसार की गति देख को कहते हैं कि सवेरे से शाम तक तुम रोते ही रहते हो, तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। इतनी सारा पानी तुम्हारे पास है, तुम प्यास 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 चिल्लाते फिरते हो, छिन छिन में रोते हो, मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस तरह की दिन भर तुम रोते रहते। छिन में धोबिया रोवे धोवे छिन में हो तो दासा, जरा जरा सी बात पर तुम उदास हो जाते हो और हर बात के लिए शिकायत करते हो। तुम इस संसार में इतनी चीजें तुम्हें जो उपलब्ध है, आपके शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर भी, उनको तुम धन्यवाद नहीं कहते, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। इतने तुमको बने हुए जंगल मिले, हरियाली मिली, फल मिले, सब्जियां मिली, ब्रह्मांड मिला, प्रकाश मिला, न जाने कितनी चीजें तुम्हें प्राप्त है, लेकिन फिर भी तुम्हारा रोना धोना बंद नहीं होता, तुम्हारा उदास होना बंद नहीं होता। वो इस बात को वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि आपे भरे कर्म की रस्सी अपन घर के फांसा। अब तो खुद ही अपने कर्म की रस्सी में जो जिस तरह से सोच रहा है और जिस तरह से कर रहा है, उसकी रस्सी किसी दूसरे ने नहीं बांधा है तेरे को, तो खुद ही फंस गया है उसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कई बार लगता है कि हमें किसी दूसरे के कारण परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने, कबीर साहब ने देखिए इस बात को बहुत बार बार कई तरह से समझाया है। उन्होंने कहा कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मरियो, उन्होंने कहा जिस प्रकार से कुत्ता एक कांच के मंदिर में यदि चला जाए तो अपनी परछाई देखकर उसको वो भौंकता रहता है, वो सोचता है कि दूसरा कुत्ता है, और भौंकते भौंकते वो मर जाता है। उसको देखता है, फिर इस तरफ देखता है तो वहां भी उसको कुत्ता नजर आता है, इस तरफ भी देखता है तो उसको भी कुत्ता नजर आता है, इस तरफ जहां भी, क्योंकि वो कांच के मंदिर में। इस तरह से हमारा जीवन भी एक कांच के मंदिर जैसा है, और हम यहाँ देखते हैं और अरे उसका तो ये हो गया, उसका तो ये हो गया, मेरा नहीं हुआ, ऐसे हम भटकते घूमते रहते हैं, जबकि हमारे भीतर की जो संभावनाएं हैं उनको हम नहीं देखते। तो जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमती भूसी मरियो, मतलब भौंक भौंक के मर गया इस भ्रम में कि वो दूसरा कुत्ता है और वो क्यों मेरे को भौं भौं कर रहा है। इसी तरह से उन्होंने एक और कहा, जिस तरह से शेर कूप जल में, कुएं के जल में, जब कुएं के बाहर से देखता है कि अरे ये दूसरा शेर खड़ा है तो दहाड़ता है, तो वो देखता है कि दूसरा शेर भी, नीचे से आवाज आती है दहाड़ने की कुएं में, वो कहता है अरे वो भी शेर दहाड़ रहा है, वो सोचता है कोई दूसरा शेर है, वो फिर से दहाड़ता है, इसी आवाज में नीचे से फिर उसके दहाड़ने की आवाज आती है, तो वो उस कुएं में उस शेर पे अटैक करने के लिए कूद जाता है और मर जाता है। इसी तरह से कबीर साहब ने कहा, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनी मरियो, जिस तरह से बर्फ की शिला से हाथी सामने खड़ा होता है और उसको वहां बर्फ की एक बहुत बड़ी शिला के सामने हाथी खड़ा होता है बर्फीले क्षेत्रों में, और उसको वो देखता है कि दूसरा हाथी सामने खड़ा है, और उससे वो सिर टकरा टकरा के खून से उसका सिर भर जाता है, और वो उससे टकराते 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 अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। उन्होंने कहा, और इसी तरह बंदर है ना, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे घर घर रटत फिरियो। बंदर क्या करता है कि एक लोटे के अंदर अपना हाथ डाल लेता है, उसमें चने हैं उस लोटे के अंदर, तो वो क्या करता है कि एक लोटे के अंदर हाथ डाल लेता है और मुट्ठी बंद कर लेता है, चने लेके मुट्ठी बंद कर लेता है, तो उसको हाथ निकालने की कोशिश करता है, मुट्ठी बंद कर लेता है और हाथ निकालने की कोशिश करता है, तो हाथ निकलता नहीं है, तो उसको उस लोटे को अपने सिर से मारता है कि ये हाथ से निकल जाएगा, लेकिन मुट्ठी तो उसने बंद करके रखी है लालच में, लोभ में, चने के लोभ में, और उसकी मुट्ठी जब वो बंद कर लेता है तो फिर वो लोटे से हाथ नहीं निकाल पाता और बार बार अपने सिर पे पटकता है। तो ऐसी गति हमने कर ली है। तो इसी को कबीर साहब ने कई उदाहरणों से बताया है, और फिर कहा है कि सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा, इन सब भ्रम जाल में तुम फंसे हुए हो। और सच्चा जो साबुन है जो कि सफाई करता है, वो आपको इस संसार में कितने भी आप भटकते फिरो वहां नहीं मिलने वाला है, वो संतों के पास है। जो अच्छे जो संत पुरुष है, जरूरी नहीं है कि वो कोई आपके कहीं गुफा में बैठे हों, वस्त्रधारी हों, कंदराओं में हों, पाखंडी बाबा हों, लेकिन अच्छे सज्जन पुरुष या महिला आपके आसपास ही मौजूद होते हैं।
तो सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा। तो इस चीज को परख ही नहीं पा रहा है कि जो सच्चा साबुन है हमारे आसपास ही है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो हमको सच्ची राह दिखा सकते हैं, परंतु भटकता फिरता है। तो यहाँ वहाँ भ्रम के कारण दौड़ता भागता रहता है कि मुझे यहाँ से मिलेगा, वहां से मिलेगा। तुझे कहीं से नहीं मिलेगा। तुम धर्म के पाखंडों में पड़ा है, उन लोगों के पास जा रहा है जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो सब नकली बातें बता रहे हैं, उसके पाखंड में पड़ा है। तो संतों के पास जा, जहां तुझे सच्चा साबुन मिलेगा जो तेरे मन को, हृदय को स्वच्छ करने का काम करेगा। दाग पुराना छूटत नहीं, धोवत 12 मासा, है ना। अब ये जो दाग होते हैं चित्तवृत्तियों में जो पड़ जाते हैं, मन में जो विकार आ जाते हैं, ये गहरे हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले सेशन में बताया था कि पत्थर में लकीर की भांति हो जाते हैं। इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने यदि हमें बचपन में कोई बात कह दी है कभी, या किसी ने कोई हमारे साथ व्यवहार कर दिया है, तो उसकी इतनी गहरी लकीर हमारे मन में, हमारे चित्त में पड़ जाती है कि बार बार हम उसको रिपीट करते हैं कि अच्छा मैं तो इससे बदला लूंगा, और उसको हम भूल नहीं पाते। भले उस व्यक्ति ने कभी भी यह सोच के नहीं किया हो कि ये बात आपको अपमानजनक, उसे मालूम ही नहीं है कि हमने ये बात आपको अपमान करने के लिए कही है, या दुखी करने के लिए कही है, या बुरा करने के लिए कही है, लेकिन आप अपने मन में, हम अपने मन में बिठा लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और उसको एक तरह से पत्थर की लकीर बना लेते हैं, और बार बार अपने चित्त में लाते हैं कि अच्छा जब मुझे मौका मिलेगा, उससे बैर ठान लेते हैं, और बार बार जब भी हमें मौका मिलेगा उसका बदला लूंगा, बदला लूंगी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि दाग पुराना छूटत नहीं, आसानी से नहीं छूटने वाला है। इसको, कपड़े को जिस तरह से पीट पीट कर उसके भीतर का पानी डाल डालकर, साबुन लगा लगा कर उसका धोबी जो है, धोबी का प्रतीक लिया है, इसलिए देखिए जब उन्होंने धोबी का प्रतीक लिया है तो वो सारी आगे की बातें वो धोबी से रिलेटेड करते हैं। ये उनकी वाणी की कला है कि दाग पुराना छूटत नहीं, धोवत 12 मास। अच्छा, तो 12 मास भी तू धोने की कोशिश करता है, फिर भी वो दाग नहीं छूटता, क्योंकि वो बहुत गहरा तूने अपने मन में ठान लिया है, बहुत गहरा उसको कर लिया है। ये साधारण तरीके से नहीं छूटने वाला, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। आप चलेंगे तो ही पहुंचेंगे। किसी दूसरे के चलने से, दूसरे के आशीर्वाद से, दूसरे के ज्ञान से, दूसरे किसी पुस्तक से, किसी धर्म के पाखंडी बाबाओं से, किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी गुरुद्वारे से, किसी चर्च से, कहीं से तुझे नहीं होने वाला है। इस दाग को छुटाने का काम तो तुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये बात वो कह रहे हैं कि दाग पुराना छूटत नहीं, धोवत 12 मासा। एक रति को जोर लगावे, मनुष्य की प्रवृत्ति की साधारण प्रवृत्ति है कि हम एक रत्ती का तो जोर लगाते हैं, और एक कदम चलते हैं और 8 कदम पीछे चले जाते हैं। एक कदम चलते हैं, फिर 2 कदम चलें, फिर 3 कदम चलें, फिर 4 कदम चलें, पर हम एक कदम चलते हैं आगे और 8 कदम पीछे हो जाते हैं। कोई भी चित्त को दूर करने की कोई हम पहल करते हैं, किसी हम योग की पहल करते हैं, किसी हम ज्ञान की पहल करते हैं, तो हम एक कदम चलते हैं और 8 कदम पीछे चले जाते हैं। इससे परिणाम एक रत्ती को जोर लगावे छोड़ दियो भरी मासा, और वो फिर पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे पीछे जाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक रत्ती का जोर लगाए और 8 मासा के 8 रत्ती बराबर पीछे चले जाए। और उसके बाद कहे कबीर सुन आछत अन्य उपासा, तेरे पास संपूर्ण अच्छी तरह से भोजन के लिए अन्न है, तेरे पास संपूर्ण वस्तुएं विद्यमान है, तेरे आसपास न जाने कितनी चीजें प्रकृति ने तुझे दी हुई है, पानी दिया हुआ, भोजन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, अच्छा अन्न दिया हुआ है, वो अच्छे सद्बुद्धि ज्ञान के लिए तमाम वस्तुएं आपके आसपास हैं, परंतु तू उन्हें प्राप्त करने के बजाय तू भ्रम और भटकन में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस पद का मेरी समझ में यही अर्थ है, और आप ज्ञानी जन इसका और विस्तार करें और इसमें कुछ और जोड़ें, तो हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सुरेश जी। अरे वाह, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आप कंटिन्यू रखिए। बस हो गया, चलो ठीक है, फिर अब ये लोग करेंगे। हाँ, हर्षा जी हैं सबसे पहले। हर्षा जी आप बोलिए। बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और मुझे तो जैसे कि
एक जैसे प्रश्न जो उन्होंने कहा ना कि भीतर ही है सब, तो हम लोग बाहर क्यों भटकते हैं? हाँ? और एक भजन हमने सुना था कि हमारे अंदर ही सुख की सागर है, तो भी हम हमेशा प्यासे प्यासे रहते हैं। तो वो भजन बहुत अच्छा था। ये जो आपने गाया तो मुझे वो भजन याद आ गए कि जो हमारे अंदर ही सब कुछ है, पर ये अंदर की जो खोज है, इसके अंदर हमारे इतना सब बोलते ना कि आवरण है, बहुत सारे आवरण है, संस्कारों की, लकीरों की, जो हमारे दिनचर्या में ये उभर आती है और हमें परेशान करती है। तो जितना भी हम समझो ना कि प्रेजेंट में रहना चाहते हैं और ज्ञान की तरफ कभी कभी मैंने कोशिश तो जारी रहती है कि हमें उपराम स्थिति में रहना ही है, पर जो हमारे जो जैसे आपने कहा ना कि अंदर में जो इतने सारे जो एकदम हार्ड संस्कार जो बोलते हैं ना, तो वो जो कभी कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। फिर भी हम लोग जैसे जैसे कोशिश रखते हैं, तो मैं तो हमेशा सरिता जी को भी बोलती हूँ कि एक शायद मेरे अंदर एक पुकार होगी कि मुझे ये अच्छा सत्संग मिल गया। और सुरेश जी का साथ मुझे कबीर का हमेशा बहुत रिस्पेक्ट होती थी, पर मेरे हिंदी बहुत पुअर थी, तो मैं बहुत समझ नहीं पाती थी। स्कूल में थोड़ा दुआ कहते बस वही थोड़ा थोड़ा, बट अभी जैसे गहराई में आप जो समझाते हैं, तो कहीं कहीं मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रयास है, हम लोग ये सत्संग के साबुन कंटिन्यूसली लगाते जाए कि कहाँ न कहाँ हमको जरूर लक्ष्य जो हम खोज रहे हैं और वो जरूर पाएंगे। और बहुत रिस्पेक्ट है प्रीति जी का लिए जो गायन गाए कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम कर रही है, वो तो खरेखर एक बहुत दिव्य कर्म है जो आज के समय में सेल्फ सफिशिएंसी फॉर वुमेन ले आना बहुत ही जरूरी है। एंड आई माई फुल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर सच पीपल। आपका भी जो औरत लोग का जो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये तो खरी समाज सेवा है। और इसमें दिव्यता जो प्रकाश होती है ना, वही समाज को चेंज कर पूरा वातावरण को चेंज करेगा। जैसे बोलते हैं ना, पूरा रौनक ही अलग ले आएगा। सो आई हैव दिस वेरी ग्रेटफुल। और बहुत अच्छा आपने समझाया। और ये तो अभी अंदर की जो खोज है वो तो हमेशा चालू रहे, और आजू बाजू भी ये महक को हम फैला सके, इतनी हमारे अंदर दिव्यता आ जाए। बस यही। थैंक यू जी। ये बोलेंगी माया जी। हाँ जी, माया जी आप बोलिए। हाँ, प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा, उन्होंने भजन भी बहुत अच्छे से गाया, और सुरेश जी की एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया। वही यात्रा कंटिन्यू अपनी भी चल रही है। बाधाएं बहुत आती हैं जब अपन इस यात्रा पे निकलते हैं, तो पर उस आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं उसी यात्रा में कि किस तरीके से अपने आप को पहचान सकें, अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकें, उस ओर बढ़ रहे हैं, धोबी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बड़ा स्पेसिफिक आंसर होता है इनका, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, मोना बोलो। मुझे ये थोड़ा सा ये पूछना है, इसमें वो जो आया धोबी का और वो मछली का भी, धोबी पानी में रह के, वो पानी को मतलब हम कैसे अपने आध्यात्मिकता में, वो नहीं मैं समझ पाई भी। जो हमारे पानी में रहना है, मतलब हम मतलब शांत, हमारा मन अंदर शांति में है, कैसे, वो थोड़ा सा समझना है, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा। सुरेश जी बताएंगे। सुरेश जी आप बताइए। नहीं, ठीक है। देखिए, पानी में मीन प्यासी का मतलब है कि पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है ना। हमारे भीतर मोन, आपके भीतर भी सारी चीजें हैं। आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर दया है, आपके भीतर करुणा है, आपके भीतर शीतलता है। उसके बावजूद भी हम इन चीजों का उपयोग नहीं करने के कारण प्यासे रह जाते हैं। जो चीज अपने पास है, उसके बावजूद भी यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो प्यासे रह जाएंगे। इसी तरह से धोबी जो होता था पहले, आपको वो शायद पता ना हो कि पुराने जमाने में नदी होती थी और कपड़े धोने के लिए धोबी उस नदी में जाता था कपड़े लेकर, और वो पानी में खड़े होकर कपड़े धोता था।
तो कह रहा है कि जब पानी तुम्हारे चारों तरफ है तो उसके बावजूद भी तुम प्यासे हो, उस नदी से तुम पानी पी क्यों नहीं लेते? तो ये हमारा जो शरीर है नदी रूपी है, और इसके भीतर तमाम तरह की शक्तियां, तमाम तरह की निर्मलता, तमाम तरह की चीजें मौजूद हैं पहले से ही प्राकृतिक रूप से। उसके बावजूद भी हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। मूल अर्थ ये है इसका कि हमारे भीतर जो शीतलता है, हमारे अंदर जो प्रेम है, हमारे अंदर जो, उसको हम सिकोड़ के रखते हैं। तो यदि हम उसका उपयोग करने लगे तो हमारी जो प्यास है वो मिट जाएगी, और उसके परिणाम जब हम देखेंगे तो इतने सुखद होंगे, इतने अच्छे होंगे कि हमें खुद ही विश्वास नहीं होगा, अरे वाह मेरे पास तो ये चीज थी और मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा था या कर रही थी, है ना? बस यही मतलब है इसका। सुरेश जी, इधर पे उस चीज के लिए वो भी बोल सकते हैं क्या कि प्यासे रह जाने से अर्थ हमारी आत्मा तक हम आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं, है ना? बिल्कुल 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 अपने बिल्कुल। आंतरिक जब हम अंदर देखना चालू करते हैं तो अंदर का आकाश और बाह्य आकाश एक ही, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं, परंतु उसको बिल्कुल। अनुभव में लाने की बस आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए हाँ जी, नीलम जी आप मोना बोलना है कुछ और? नहीं, बस इसके लिए हम फिर वो मेडिटेशन का सहारा लेते हैं अपने अंदर को खोजने के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। इसमें ना इसको ये जो इन्होंने अभी माया जी ने जो बोला ना, आकाश तत्व को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे आकाश में पंछी उड़ते हैं, तो अब पंछी उड़ रहे हैं लेकिन पक्षी उसको नहीं करते, टच नहीं करते, और दूसरा सब कुछ चल रहा है ना एक्टिविटी संसार में। बादल हुए, पानी बना, वो हुए, लेकिन जो आकाश है वो अलिप्त रहा। ऐसे हमारे मन की अवस्था होनी चाहिए। तो जैसे संसार की जो चीजें हैं हमको इफेक्ट कर जाती हैं, जो हमारे मन पे स्टे कर जाती हैं, तो उनको आप हमेशा देखने वाले बने। जैसे हमारा मन भी प्राकृतिक है। अब बाहरी कोई भी घटना घटती है तो उसमें किसी भी चीज़ की बादल भी बनेगा, बारिश भी होएगी, हम थोड़ा सा जैसे बोलते हैं अपने स्वभाववश कुछ भी जो हमारे अंदर शब्द बन जाते हैं जैसे, तो शब्द निकलेंगे भी उस समय। लेकिन आप जब देखने वाली स्थिति में रहते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें छूती नहीं ना। कुछ भी चीज़ आकाश को नहीं छू पाती है, तो वो मैं आकाश हूँ बस। आप हमेशा ये वाली चीज़, और वो क्लीन स्लेट रखिए। आप सब अंदर कुछ बन रहा है, मन में सामग्री बन रही है, प्राकृतिक का खेल चल रहा है सब कुछ, उसमें आप दृष्टा वाले भाव में बने रहना पड़ेगा। एक होता है दृष्टा भाव बने रहना, और शरीर और सब कुछ, मन बुद्धि सब कुछ कर रहा होता है काम, टोटल मशीन पूरी ऑपरेशनल होती है, लेकिन आप देखने वाले में बने रहते हैं। ये अवस्था आनी चाहिए। हाँ जी सुरेश जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बस बढ़िया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आगे। हाँ जी बढ़िया। चलिए नीलम जी बोलिए। का मेन सार तो यही है कि धोबी पानी में खड़ा है और फिर भी प्यासा है। इसका मतलब हमारे आसपास सब कुछ है, आसपास भी है, हमारे अंदर भी है, और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और हर समय शिकायत कर रहे हैं। तो मेन बात सारी यही है कि आपके में और आगे बोला है कि धो जो दाग लगा है उसको धोते जाते हो, पर क्योंकि संतों का और ज्ञान का साथ नहीं करा तो वो साफ नहीं है। तो हम सही रास्ता पकड़ेंगे तो अपने आप ही सब कुछ ही सुधार हो जाएगा। और जल में मीन प्यासी, सुरेश जी ने सब समझा ही दिया है कि आसपास हमारे सब कुछ है, हमारे अंदर भी सब कुछ है। उसका हमको सही रास्ते से सही गाइडेंस लेके उसका उपयोग करना है और अपना उद्धार। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, बढ़िया 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 नीलम जी, बहुत अच्छा। नीलम जी का तो बिल्कुल शॉर्ट नोट होता है और बिल्कुल कंक्रीट होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ जी शिवू जी आप बोलिए। जी, मेरी समझ यहाँ पर ये कह रही है कि मन के भीतर झांकने की आवश्यकता है। जितना मन के भीतर झांकते जाएंगे हम जितना भी तरह के विकार हैं, दाग हैं, उसको छोड़ पाएंगे। मतलब हम उनको देख पाएंगे। स्वयं के पास ही सारी चीजें हैं, स्वयं के पास ही सारे रास्ते हैं, सॉल्यूशंस हैं, पर हम जिस तरह से बाहर भटकते देखते रहते हैं उसके कारण हम अपने आप को नहीं देख पाते। और जब हम अपने स्वयं को देखना शुरू कर देंगे
तो शायद ये सारी ही जितनी दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी, और जितने तरह के दाग हैं वो धुलते जाएंगे। और वो सतत प्रक्रिया है, जैसे यहाँ लिखा है, एक रति को जोर लगावे छोड़ दियो भरी मासा। तो एक रति के जोर से नहीं होगा वो डेली की प्रोसेस में हम कैसे लाएं, दैट ये वाला दोहा कहीं ना कहीं उस ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसे बार बार कहते हैं कि एक ही तरीके अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। जी तो हमारे पास एक ही रास्ता है, अभ्यास करें और हम उसको निर्मलता की ओर कैसे ले जाएं, जहां दिख जाए, जैसे ही दिख जाए, जिस क्षण दिख जाए उस क्षण करेक्ट करें। वो कबीर ने एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा है ताकि हर बुद्धि स्तर के आदमी को समझ में आ जाए। वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, किसान हो, मजदूर हो, शिल्पकार हो या बड़ा बौद्धिक व्यक्ति हो, बड़ा शास्त्र का ज्ञाता हो, सबके लिए। और उसकी एक ही लाइन में यदि हम कबीर को समझना चाहें तो आपके बाहर की तरफ जाने वाली सब यात्राओं को भीतर की तरफ मोड़ देने का उपक्रम करते हैं। एग्जैक्टली वही है, मतलब हम जितना भीतर उतरते जाएं उतना हमारे लिए सहज सरल हो जाएगा हमारा मैलापन को साफ करना। ये मेरी समझ बन पाई है। और जो सरिता जी ने कहा वो बहुत क्लियर है कि दृश्य और दृष्टा भाव को थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और दृष्टा में आ जाते हैं तो वो और आसान हो जाता है। शुक्रिया। हाँ जी, ये विक्रम जी बोलेंगे। हाँ जी विक्रम जी बोलिए। मैं बाहर हूँ, बोलना चाह रही है नीलम जी, बोलिए। मैं थोड़ा बाहर हूँ, अब मैं आज्ञा चाहूँ। ओके ओके कृष्ण, सबको धन्यवाद। सुरेश जी आप जाया करिए, और सरिता जी के आने से तो रौनक ही बढ़ जाती है। मुझे काम हो रहा था, पता लगा आप काम हो रहा है। मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे है बोलने का, और नदी की तरह बहा ले जाती है हम सबको। मक्खन नहीं, सुरेश जी की भाषा बहुत नम्र है, मतलब विनम्र वाली जो भाषा है वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेरी थोड़ी सी चाकू छुरे टाइप की सी भाषा है। नहीं, ऐसा आपको लगता होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपकी भाषा में तरंग है, आपकी भाषा में आत्मसात करने वाली चीजें भी हैं, मुझे जहाँ तक लगता है सरिता जी। थैंक यू जी। चलिए विक्रम जी बोलेंगे। सब बहुत आशीर्वाद। मैं वापस मैं जरा बंद कर। ओके थैंक यू नीलम जी। हाँ जी विक्रम जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, सभी को प्रणाम। साहेब बन गए। विक्रम जी का मैं परिचय दे दूं। विक्रम जी भी गायक हैं और लंबे समय से, करीब 40 वर्षों से ये गांव में और दूसरे स्थानों पर कबीर साहब के भजनों की प्रस्तुति देते हैं। और मैंने एक बार जब इनसे पूछा कि आपको ये सब भजन जब आप करते हैं, गांव में जाते हैं और दूसरी जगहों पे जाते हैं और बहुत स्थानों पर निःशुल्क जाते हैं, और किसी की हम मृत्यु हो जाती है तब तो निश्चित रूप से जाते हैं और वहां भजन करके आते हैं, किसी प्रकार का उसका शुल्क नहीं लेते हैं। तो इन्होंने एक बात मुझे जो कही, मुझे बहुत प्रेरित करती है। इन्होंने कहा कि मैं कहीं भी, हम दूर दूर तक जाते हैं भजन गाने के लिए, और हम वहां पर जब लोगों को उसमें खुश होते देखते हैं, प्रसन्न होते देखते हैं, आनंद, तो इस दुख भरे संसार में उतने समय यदि कोई उसका दुख खत्म हो जाता है और वो खुशी से कभी कभी नाचता है, कभी कभी वो बहुत खुश होता है, उसके हृदय में प्रसन्नता आती है, वो देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं भजन गाता हूँ। और अभी वर्तमान में आप जो है लड़कियों को ड्राइविंग सिखा रहे हैं। अब जो बच्चियां हैं और जो ऐसे कामों में लगी हुई थी, कहीं बर्तन धोने जाती थी, कहीं कुछ करती थी, ऐसी बच्चियों को ड्राइविंग सिखाती हैं ताकि वो ड्राइवर बन सके और अपने जीवन यापन को सम्मान पूर्वक ढंग से कर सके। तो विक्रम जी कहिए आप। थैंक यू। बस साहब, आपके प्रवचन सुन के तो कुछ बोलने की जगह ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया है। बहुत बहुत आपको साधुवाद साहेब। बस इतना ही साहेब। विक्रम जी का एक प्रोग्राम अभी फरवरी में दूरदर्शन पर आने वाला है, उसकी मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो आप लोग भी सुनिएगा। जी बहुत ही इन्होंने भी बिल्कुल वहीं पर ही एंड कर दिया। देख लीजिए सुरेश जी, ये शब्द ना खत्म ही हो जाते हैं, बस शब्दों का यही होता है।
और ये जो काम कर रहे हैं ना विक्रम जी का जो आपने बताया, मेरे हिसाब से वही है कि जैसे जो मनुष्य आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, अब वो मिलन हो गया। जैसे कहते हैं ना, पिया को खोजन मैं चली, तो वो खोजने वाला ही पिया में ही मर्ज हो गया जाके। तो अब उसको संसारिक उसकी चीजों की चाह नहीं रह गई। अब विक्रम जी का तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हरिदास जी थे ना, तो वो हरिदास जी की वो स्टोरी जो आती है कि वो जब राजा अकबर उनके उसमें गए उनको सुनने के लिए, जब तानसेन को बोला कि तुम्हारे तो गुरु पर तुमसे भी सुंदर गाते होंगे, तो मुझे उनसे मिलना है। तो तब जब उन्होंने ये जवाब दिया ना, उनके गुरु ने वो बोले, तानसेन जी बोले कि जब उनका सुना अकबर, तो अकबर मोहित हो गया उनके ऊपर। तो वो बोले कि उनको जो है दरबार में, तो वो बोले कि मैं तो जो है कुछ प्राप्त करने के लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु तो ईश्वर के लिए, उनको प्राप्त हो गया है तो इसलिए गाते हैं। तो जो जिसको प्राप्त हो गया, तो प्राप्त होना अवस्था ऐसा नहीं है कि कोई दूर है हमसे भी, हमने प्राप्त किया ही है, क्योंकि शांति हर किसी के मन में है। लेकिन जो ये जो विचार उठते हैं हमारे अंदर, जो हम भारी संसार के साथ में जब अटैच होते हैं, तो जो संसार का जो पदार्थ जो है वो हमारे को मन में विचार रूपी में आता है, तो वो अवस्था खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जान लिया होता है। अब वो ऑपरेट तो करते हैं शरीर लेवल पर, मन के लेवल पर करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि जैसे जो बुद्ध होते हैं ना, बुद्ध अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, चाहे कबीर हो गए, चाहे बुद्ध हो गए, कोई भी हो गया, आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए वो बादल ही ऐसे बनाते हैं जो संसार में उनको दिख रहा होता है। तो अब बादल वो उनके अपने मैन्युफैक्चर करे होते हैं, विचार रूपी बादल, और फिर वो उनको ये पता होता है कि कहाँ बरसना है। जैसे एक नॉर्मल प्राकृतिक बादल तो वहीं बरसेगा जहां पर हरियाली होती है, लेकिन बुद्धों का जो बादल जब बरसता है तो वो ऐसे जगह पे बदलता है जहां पर उनकी जरूरत होती है। तो ये आंख उनके पास में आ जाती है इस तरीके की। तो ये कहते हैं ना, अपने आप में आप हो गए, प्रकृति को आप अपने अकॉर्डिंग घुमा पाते हैं। तो ये अवस्था जो है आनी चाहिए मनुष्य जन्म में। आप ये अवस्था, हर मनुष्य उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो सरिता जी, आपको ये पता है कि हरिदास तानसेन के शिष्य थे क्या, या तानसेन हरिदास के शिष्य थे? तानसेन थे हरिदास के शिष्य। अच्छा, हरिदास जी थे वो। तानसेन के तो 9 रत्नों में थे ना, ये अकबर के 9 रत्नों में तानसेन थे। अच्छा, हाँ, तो वो गाते बहुत सुंदर थे। कहते थे ना दिए वगैरह जल जाते, तो वो बोले जब तुम्हारे गायकी में इतना है, दिए जलना मतलब वो हो गया जैसे ये प्राकृतिक लेवल पर हम लेते हैं कि दिए जल गए। दिए जलना मतलब मन को प्रकाश आ जाना, मतलब प्रकाश आ जाना, दिल खुल जाना। मन, जैसे आपने अभी इनका बताया ना, इनकी गायकी ऐसी होती है कि लोगों में प्रसन्नता आ जाती है, तो वो दिए जलने वाली बात होती है। वो दिया थोड़ी सी देर के लिए दिया जल गया, चाहे बेशक थोड़ी सी देर के लिए जल जाता है, क्योंकि हम मन की सारी चीजों को भूल जाते हैं उस समय। हाँ, दिए जलने का मतलब प्रकाश हो जाना, आदमी को आनंदित हो जाना। बस ये हो जाता है कि जैसे एक अवेयरनेस में प्रकाश होता है, एक होता है बेध्यानी में प्रकाश होना। तो थोड़ी सी देर के लिए एक नॉर्मल संसारिक मनुष्य थोड़ी देर जो भूल पाता है, उसका थोड़ी देर का प्रकाश रहता है वो। और जो एक जो बुद्ध होता है वो हमेशा प्रकाशित इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूलते ही नहीं है। संसार कितना ही हावी हो जाए लेकिन वो भूलते नहीं है। तो वो ही आत्मचिंतन और आत्मस्मृति होती है वही। तो चलिए हो गया सब लोगों का? हाँ जी, सबका हो गया। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और अच्छा, किसी को कोई दोबारा में कोई कमेंट देनी है तो आप अपने आप अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, जिसको भी देनी है। चलिए ठीक है, नहीं देनी किसी को, ठीक है। ओके सुरेश जी, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले शनिवार को। ओके, थैंक यू।